युवा तरंग 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 युवा तरंग। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वो तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वो तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वो तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। वो तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। प्रभु दूतों को भेजेगा, वो रक्षा तुम्हारी करेंगे। प्रभु दूतों को भेजेगा, वो रक्षा तुम्हारी करेंगे। जैसे दानियल की रक्षा करी थी, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। जैसे दानियल की रक्षा करी थी, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वो तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। वो तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय युवा भाई बहनों, मैं इस युवा तरंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हर बार मैं आपसे कहता हूं, ये कार्यक्रम आपका है। आप इसको बनाए रखें, आप देखें, आप सुनें और लोगों को भी इसके लिए प्रेरणा दें। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। जीवन संकटमय है, जीवन कठिन है। इन कठिनाइयों के बावजूद प्रभु का वचन हमें प्रकाश देता है, और हम प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे और सुनेंगे तो प्रभु का वचन हमें मार्ग दिखाएगा। आज आपको वचन सुनाएंगे हमारे भाई विक्की डिक्रूस, जो कलकत्ता से आए हुए हैं। बहुत अच्छे हैं, उनका जीवन भी बहुत सुंदर उदाहरण है, एक बहुत सुंदर नमूना है, एक बहुत सुंदर साक्ष्य है। आइए हम उनको ध्यानपूर्वक सुने। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे पुत्र परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर, हम तेरे उपस्थिति में आते हैं। आज तू हमें तेरा वचन द्वारा सिखा। तू हमें क्या सिखाना चाहता है? तू हमें क्या सिखाना चाहता है? तू प्यार से हमें समझाता है, प्यार से हमें सिखाता है। आज तेरे वचन के ऊपर मनन करके हम तेरे द्वार चलते हैं, तेरे साथ चलते हैं, तुझ में पढ़ते हैं। हे माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। पवित्र आत्मा, हमको अभिषेक देना कि प्रभु जो कहता है वो ही हम कहें, हमारे इच्छा से नहीं, हमारे विवेक से नहीं, परंतु प्रभु जो चाहता है सिर्फ वही बोले। ये प्रार्थना करते हम यीशु मसीह नाज़री के नाम पर, आमीन। मेरे युवा दोस्त, मेरे युवा भाई और बहनों, आज हम लोग एक बहुत सुंदर विषय में मनन करेंगे। संत पापा फ्रांसिस युवकों को जब बात करते हैं, जब एक संदेश देते हैं, हमेशा हर साल एक संदेश देते हैं पूरा विश्व के युवकों को।
उनको बोला जाता है, एक संत पापा का स्पेशल मैसेज बोला जाता है। तो हर साल या 2 साल में एक बार सारा विश्व में एक विश्व दिवस होता है, विश्व युवक दिवस। वो विश्व युवक दिवस में संत पापा फ्रांसिस ने एक सुंदर सा निर्देश हम युवक युवतियों को दिया। उसने कहा जोर देके, जाग उठो युवकों, जाग उठो, डरो मत, डरो मत, जाग उठो, तुम विजयी हो, तुम में विजयी का बीज उपस्थित है। संत पापा कहते हैं विजयी हो तुम में विजयी का बीज उपस्थित है। संत पापा फ्रांसिस सब युवकों को बोलते हैं डरना नहीं, अपने सपनों के पीछे जाने के लिए डरना नहीं। संत पापा कहते हैं अगर गिरते हो तो उठने के लिए भी डरना नहीं, क्योंकि तुम्हें जानना है कि तुम्हारे अंदर विजयी का बीज है। हम लोग मनन करते हैं इसके ऊपर, क्यों संत पापा युवक युवतियों को बोलते हैं जागो, मत डरो, तुम्हारे अंदर विजयी का बीज है। जानते हैं, अगर हम वचन पढ़ते हैं, संत पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियों 3 पद संख्या 16 में, वचन में सुंदर सा लिखा है, हम लोग सब जानते हैं ये वचन, परंतु थोड़ा मनन करते हैं। उसमें लिखा है, क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या आप नहीं जानते? एक अद्भुत तरह से ये सेंटेंस स्टार्ट किया जाता है, क्या आप नहीं जानते? क्योंकि सचमुच हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि हम ईश्वर से आए हैं, कि ईश्वर की इच्छा से हमारा पैदा हुआ, हमारा सृष्टि हुआ है, कि हमारे अंदर विजयी का बीज है, ये हम नहीं जानते। संत पापा ये भी कहते हैं मत डरो अपने से प्यार करने के लिए, डू नॉट बी अफ्रेड टू लव योर सेल्फ। अपने से प्यार करने के लिए मत डरिए। जानते हैं मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा दोस्त, सारा दुनिया आपसे प्यार कर सकता है, परंतु अगर आप अपने आप से घृणा करते हैं, अपना चेहरा से, अपना शरीर से, अपना परिवार से, अपना दुर्बलता से, अपना ज्ञान से, अपना बुद्धि से अगर आप प्रेम नहीं करते, अपने आप से प्रेम नहीं करते, तो कोई मायने नहीं रखता। सारा दुनिया आपसे प्रेम कर सकता है, परंतु उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप अपने आप से प्रेम नहीं करते। संत पापा कहते हैं मत्ती 22 और पद संख्या 39 में लिखा है, तुम अपना ईश्वर से प्रेम करो जैसे कि तुम अपने आप से प्रेम करते हो। तुम अपना ईश्वर से प्रेम करो जैसे कि तुम अपने आप से प्रेम करते हो। हम अपने आप से प्रेम करना भूल गए। संत पापा हमें ये उंगली देके सिखाते हैं, मत डरो अपने से प्रेम करने के लिए, अपने सपनों के पीछे जाने के लिए मत डरो। रिस्क लो, टेक रिस्क्स, वो बोलते हैं रिस्क लो। अगर गिर जाते हो तो कोई बात नहीं, उठ जाओ, फिर से कोशिश करो। एक सुंदर सा निर्देश है, क्योंकि बोलते हैं तुम्हारे अंदर विजयी का बीज है। कहाँ से ये बोलते हैं? इसलिए तो हम लोगों ने मनन किया ना, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? जानते हैं आप और हमारा जन्म कैसे हुआ? पिताजी के एक स्पर्म, एक ड्रॉप स्पर्म जब माँ के अंदर जाता है तो उसके अंदर 20,000 करोड़ कोष रहता है। 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ कोष रहता है। उसमें से जानते हैं 19,999,000 करोड़, उसमें से सिर्फ एक कोष माँ के अंदर प्रवेश करता है और वो जीवन बनता है। दैट मीन्स आपका जन्म, आपका सृष्टि 19,000 करोड़ 99,09,999 कोषों को हरा के आपका एक कोष विजयी होके माँ का गर्भ के अंदर प्रवेश करके जीवन पाया। बोलिए हालेलुया। आपका सृष्टि ही विजय में हुआ है, इसलिए आपके अंदर विजय का बीज है मेरा भाई, मेरा बहन। इसलिए मत डरो, मत डरो। प्रभु यीशु कहता है माता का गर्भ से जन्म होने से आगे ही मैंने तुम्हें चुना है, लिखा है यिर्मयाह 1 पद संख्या 3 और 4 में। परंतु उससे भी सुंदर लिखा है इफिसियों 1 पद संख्या 4 में,
लिखा है सृष्टि से आगे ही प्रभु यीशु में मैंने तुम्हें चुना है। सृष्टि से आगे ही प्रभु यीशु में मैंने तुम्हें चुना है। हमारा चयन सृष्टि से आगे किया गया है। हमारा चयन विजयी होने के लिए किया गया है। ये हमारा मूल्य जीवन है, यीशु का जीवन है। इसलिए प्रभु कहता है यूहन्ना के सुसमाचार 1:12 और 13 में, तुम्हारा जन्म मनुष्य की इच्छा से नहीं, रक्त से नहीं, वासना से नहीं, तुम्हारा सृष्टि ईश्वर का इच्छा से हुआ है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। सुनिए और एक बार ये वचन सुनिए। यूहन्ना के सुसमाचार 1:13 में लिखा है, आपका जन्म, आपका सृष्टि रक्त के द्वारा नहीं, वासना के द्वारा नहीं, मनुष्य की इच्छा के द्वारा नहीं, आपका सृष्टि ईश्वर की इच्छा के लिए हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। उसलिए वचन कहता है मत डरो, तुम में पवित्र आत्मा है, तुम में विजयी आत्मा है। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है कि तुम्हारे अंदर जो वास करता है, वो पृथ्वी में जो वास करता है, संसार में जो वास करता है, उससे कई गुना शक्तिशाली है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यूहन्ना कहता है अपना पत्र में, पहला यूहन्ना 3:13 में लिखा है, दूसरा भाग में लिखा है, सुंदर वचन, उसमें लिखा है, युवकों तुम्हारे अंदर मैं तुम्हें ये लिख रहा हूं क्योंकि तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। फिर से सुनिए, पहला यूहन्ना 3:13 का दूसरा भाग में लिखा है, युवकों मैं तुमको ये लिख रहा हूं क्योंकि तुमने दुष्ट पर, शैतान पर विजय पाई है। और 14 में भी दूसरा भाग में लिखा है, और सुंदर वचन, उसमें लिखा है, युवकों मैं तुमको लिख रहा हूं, तुम विजयी हो, तुम में ईश्वर का वचन निवास करता है और तुमने दुष्ट को हराया है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है तुम विजयी हो, तुम्हारे अंदर ईश्वर का वचन निवास करता है और तुम दुष्ट पर विजय पाई हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरा भाई, मेरा बहन, जब हम लोग जान जाएंगे कि हमारा मूल्य, हमारा जीवन का मूल्य, कि हम विजयी है, ईश्वर ने हमें एक उद्देश्य के लिए सृष्टि किया, अपने मर्जी से, आपका माता पिता का मर्जी से नहीं, कोई वासना से नहीं, रक्त के द्वारा नहीं, ईश्वर का इच्छा से आपका पैदा हुआ, आपका सृष्टि हुआ है, आपका मूल्य है, आप मूल्यवान हो। इसलिए वचन कहता है यशायाह का ग्रंथ 43:4 में, तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो, तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। हालेलुया। यीशु कहता है तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो। जिस दिन हम ये सच जान जाएंगे ना मेरा भाई बहन, हम अपने आप से प्रेम करने लगेंगे, हम अपने आप से प्रेम करने लगेंगे। हम दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे कि तुम हमें प्रेम करो, तो हमें पता चलेगा कि हम मूल्यवान है कि नहीं। ईश्वर ने हमें कहा है कि तुम मूल्यवान हो, मेरे दृष्टि में महत्व रखते हो। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन में देखिए ना, हम लोग कैसे हिल गए हैं, युवक लोग हिल गए हैं, एक डिसीजन नहीं ले सकते, छोटा सा एक फेलियर हो जाता है, एक निराशा आ जाता है, एक हार मान जाता है, कोई परीक्षा में फेल कर जाते हो, तब क्या होता है, तुम सोचते हो मेरा ज़िंदगी में और कुछ नहीं हो सकता, मैं हार गया हूँ, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मेरा ज़िंदगी निराशा से भरती है, मेरा ज़िंदगी अंधकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके ऊपर दोस्त लोग, माता पिता लोग, आपका आसपास पड़ोस के लोग बोलेंगे क्या तुम करते हो, तुम्हारा ज़िंदगी कोई उद्देश्य नहीं है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम कैसे दिखते हो, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं है, तुम्हारा कोई गुण नहीं है, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, क्या तुम कर सकते हो, कुछ नहीं। और हम वो मान लेते हैं, हम वो बिलीव कर लेते हैं, हम वो विश्वास कर लेते हैं। इसलिए प्रभु कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और प्रभु का वचन तुम में बसता है। हालेलुया। जिस दिन हम ये जान जाएंगे, अपने ऊपर अपना मूल्य जान जाएंगे मेरा भाई मेरा बहन, तो अपने आप से प्यार करेंगे। हम लोग प्रभु के ऊपर भरोसा रख के आगे चलते हैं, डरना नहीं। हार आएगा, दुख आएगा, कष्ट आएगा, पीड़ा आएगा, ठोकर खाएंगे, पर अगर यीशु आपके साथ है, अगर आप सपना दिखने के लिए तैयार हो, अगर रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो यीशु आपके साथ है। आपके अंदर वो जीतने का वो बीज है,
आपका सृष्टि जीत से हुआ है जी। सुन लीजिए जा, सुन लीजिए, आपका सृष्टि जीत नहीं हुआ है। कोई आपको पीछे नहीं हटा सकता जब तक नहीं आप हट जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। जानते, एक साधारण सा मैं एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं। आपका घर में शायद आग लगा है, कहीं आग लगा है और आस पड़ोस में कोई पानी नहीं है, सिर्फ एक नाली का पानी जिसमें गंदगी है, जिसमें कूड़ा है, पर आस पड़ोस में कोई पानी नहीं है, सिर्फ वही पानी है। आग बढ़ते जा रहा है। अब क्या करें? आप पानी ढूंढ रहे हो, परंतु आपके पास में क्या है? गंदी पानी, नाली का पानी। आपके पास कोई उपाय नहीं। अब क्या करते हो? वो नली के पानी लेके आग के ऊपर फेंकते हो। वो नली की गंदी पानी जिसमें गंदगी है वो लेके आग के ऊपर फेंकते हो, और जानते हैं क्या होता है? आग बुझ जाता है। हालेलुया, आग बुझ जाता है, क्योंकि वो पानी में वो ताकत है, वो काबिलियत है वो आग को निभाने का। वो पानी के अंदर हालांकि गंदगी है, हालांकि कूड़ा है, हालांकि अलग अलग चीज है पानी के अंदर, उसे गंदा बनाया है, परंतु उसके अंदर जो काबिलियत है, क्या का उसकी काबिलियत है आग को बुझाने का। अरे कोई गंदगी ऐसा बना नहीं जो उससे उसका काबिलियत को छीन सकता है। मेरा यही आपके लिए मैसेज है। आप शायद कोई गलती किए हैं, शायद गंदे गंदे काम कर लिए, कोई जिंदगी में गलती कर लिए, गलत निर्णय ले लिए, गलत दोस्त बना लिए हो, परंतु आपसे आपका काबिलियत कोई छीन नहीं सकता जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जानते, एक तो नोट अगर हम लोग लेंगे, कोई भी नोट अगर हम लोग ले लेते हैं, लेके अगर हम लोग नोट को मरोड़ देते हैं, मरोड़ के हम लोग छोटा बना देते हैं, ये नोट को हम लोग ऐसा बना देते हैं, ये नोट को कोई पहचानेगा नहीं। ये क्या है? ये कागज का टुकड़ा है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये तो गंदा हो गया है, ये तो मरोड़ गया है। परंतु अगर कोई ये नोट को लेके खोल देता है, हाँ इसमें कोई दाग जरूर है, ये मरोड़ जरूर गया है, बट इसका वैल्यू अभी भी 100 रुपया है। इसका वैल्यू कोई नहीं छीन सका, इसका दाग नहीं छीन सका, इसका खरोच नहीं छीन सका, इसका मरोड़ना नहीं छीन सका, क्योंकि इसके अंदर 100 रुपया लिखा हुआ है जी। जानते हैं, वचन कहता है प्रकाशना ग्रंथ 22 पद संख्या 4 में, आपका कपाल में यीशु का नाम लिखा हुआ है। हालेलुया। आपका नाम में ये 100 रुपया नहीं, आपका नाम में यीशु मसीह का नाम लिखा हुआ है। कौन आपके विरुद्ध खड़ा हो सकता है? प्रभु का वचन कहता है रोमियो 8 पद संख्या 31 में, अगर ईश्वर आपके साथ है, कौन आपका विरुद्ध में खड़ा हो सकता है? विश्वास कीजिए, अपने ऊपर रिस्क लीजिए, जिंदगी में रिस्क लीजिए, यीशु के ऊपर भरोसा कीजिए। अगर गलती करते कोई बात नहीं, फिर से उठिए, फिर से कोशिश कीजिए, गलती से सीखिए जी, गलती से सीखिए और आगे चलिए। डरना नहीं, डरना नहीं। एक सुंदर सा गीत है, मेरे को बहुत पसंद है, मुझे पीछे नहीं हटना, मुझे करना है विश्वास। जो विश्वास करता है वो बनता प्रभु के खास। यही मैं बोलना चाहता हूं। डरना नहीं, डरना नहीं, विश्वास करना, आगे चलना, पीछे नहीं जाना है, रुकना, लड़ना है। संत पापा कहते हैं लड़ो डरो नहीं, लड़ो डरो नहीं। मैं खत्म करना चाहता हूँ तो छोटा सा तो चीज बोल के। जापान में एक तो सुंदर सा एक तो शिक्षा है, किंग सुगी करके एक तो चीज है। उसमें कोई बर्तन टूट जाता है, बर्तन खराब हो जाता है, तो वो टुकड़ा को जोड़ा जाता है, पर सब कोई वो कर नहीं सकता है। वो सारा जापान में 5 या 6 कोई कर सकता है, मगर कंप्लीट करेगा सिर्फ एक कोई, वो मास्टर होता है। वो मास्टर होता है, वो ही कर सकता है। क्या कर सकता है? टूटा हुआ चीज, बिखरा हुआ चीज को लेके धीरे 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 जोड़ता है। और जानते हैं, जहां से टूटता है चीज, जहां जहां वो टूटने का दाग है, वहां वो लोग सोना देके जोड़ते हैं। मिट्टी देके नहीं जोड़ते, सोना देके जोड़ते हैं। तब वो चीज जब बन जाता है, तब वो टूटा हुआ जगह में सब सोना का दाग होता है। उसको बोलते हैं ब्यूटी ऑफ इम्परफेक्शंस। वो बन जाता है तो वो लिखता है जहां जहां टूटा है वहां सब सोना है। त्रुटियों में सुंदर्य, त्रुटियों में सुंदर्य। कितना सुंदर है त्रुटि।
द ब्यूटी ऑफ इम्परफेक्शंस उसमें दिया हुआ है। मैं आपको यह कहता हूँ, शायद आपने गलती कर दिया जिंदगी में, शायद अपने ऐसा चीज कर दिया जिंदगी में, आप सोचते हो मेरा भविष्य तो खत्म है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर सका, मेरा कोई टैलेंट्स नहीं है, मुझ में कोई गुण नहीं है, मैं क्या करूं, मैं हार मान जाऊं, मैं हट जाऊं, मैं पीछे हट जाऊं। सब कोई बहुत कोई ये करते हैं, बट आज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ये टूटा हुआ टुकड़ा यीशु के हाथ में दे दीजिए, यीशु के हाथ में दे दीजिए, वो फिर से निर्माण कर देगा, वो किंग्स की ब्यूटी ऑफ इम्परफेक्शंस करेगा। जहां जहां टूटा है, जहां जहां टूटा है वहां सोना से बनाया जाएगा। आपका दुर्बलता में उसका शक्ति प्रकोप पाता है, आपका दुर्बलता में उसका महानता दिखाई देता है। आपका दुर्बल जगह आपका शक्ति बन जाएगा, आपका दुर्बलता आपका साक्षी बन जाएगा, आपका दुर्बलता ईश्वर अपने महिमा के लिए प्रयोग करेगा। है ताकत आप में, है ताकत आप में, आपका टूटा हुआ जिंदगी यीशु के हाथ में देने के लिए। दिस इज माई चैलेंज टू यू। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपका भाई हूं मैं भी बहुत टूटा था, यीशु के हाथ में जब जिंदगी दिया, अरे ऐसा जोरा ना कि पूरा दुनिया देखते रह गया। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आइए हम लोग आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हे पिता, आज मैं तेरे पास आया हूं, मेरा टूटा जिंदगी, मेरा बिखरा जिंदगी, मेरा गलत निर्णय, मेरा अंधकार भविष्य लेके मैं तेरे सामने आता हूं। क्या तू कुछ कर सकता है ये लेके? मेरे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है, सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। क्या तू कुछ कर सकता है? मेरा जिंदगी में सिर्फ गंदगी है, थोड़ा सा भी अच्छा ही नहीं है, थोड़ा सा भी अच्छा ही नहीं है। तू ये लेके भी कुछ कर सकता है क्या? और प्रभु कहता है, जो ईश्वर के साथ जुड़ता है वो नया सृष्टि बन जाता है, सब कुछ नया बनता है। आइए पवित्र आत्मा को अपने जिंदगी का अधीनता, जिंदगी का अधिकार लेने दीजिए। पवित्र आत्मा को आपका जिंदगी को तोड़ के नया से सृष्टि करने दीजिए। बोलिए, आइए पवित्र आत्मा, मैं अपना जिंदगी तेरे हवाले करता हूं, तू मुझे किंग सुकी की तरह नया सृष्टि कर। मुझे विश्वास दिला कि मुझ में विजयी का जो बीज है, कि मुझे पीछे नहीं हटना, मुझे करना है विश्वास। जो विश्वास करता है वो बनता प्रभु के दास। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद विक्की भाई, प्रभु आपको आशीष दें, आपकी पत्नी को आशीष दें, आपके परिवार को, सदस्यों को आशीष दें, आपके सभी कार्यों को आशीर्वाद दें। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। एक एक व्यक्ति के द्वारा तू हमसे बोलता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। एक एक व्यक्ति के द्वारा तू हमसे कहता है कि तेरा वचन कितना महत्वपूर्ण है और सत्य है। धन्यवाद देते इन पलों के लिए। मैं विशेष करके अपने छोटे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में भी तेरे साथ जुड़े रहने के लिए, तेरे पवित्र वचनों के सहारे जीने के लिए, तेरे पवित्र वचन को एक दीपक के समान अपनाने के लिए कृपा दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय इन वचनों को सुनने वाले एक एक छोटे भाई बहन के लिए, कि उनका जीवन सफल हो, उनके मन और हृदय में एक तरह की शांति आवे। तेरे वचनों को सुनने के बाद, साक्ष्य सुनने के बाद उनके जीवन में एक प्रकार की शांति आए। उनको इस बात का एहसास हो कि तू सदा उनके साथ रहता है, सदा उनके साथ रहेगा। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। प्रभु मूसा के संग संग चला था, वो तुम्हारे संग भी चलेगा। प्रभु मूसा के संग संग चला था, वो तुम्हारे संग भी चलेगा। जैसे मूसा से बातें करी थी, प्रभु तुमसे भी बातें करेगा। जैसे मूसा
चलेगा